शुरू करने से पहले, अगर आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में भावुक हैं, तो उस सदस्यता बटन को दबाएं और घंटी चालू करें। हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनें और जीवन बदलने वाले वीडियो को कभी न चूकें। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आध्यात्मिकता और माइंडफुलनेस की किताबों में गोता लगा रहे हैं। ये किताबें हमें अपनी आंतरिक दुनिया का पता लगाने, संतुलन पाने और खुद और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती हैं। एकहार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ से लेकर थिच नहत हान की द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस तक, ये किताबें शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कालातीत सिद्धांत सिखाती हैं। अगर आप जीवन की चुनौतियों का सामना शालीनता से करना चाहते हैं और अपने भीतर शांति की खोज करना चाहते हैं, तो ये सबक आपको रास्ता दिखाएंगे। आइए आध्यात्मिकता और माइंडफुलनेस के परिवर्तनकारी ज्ञान का पता लगाएं। सबक 1, वर्तमान में जिएं, दी पावर ऑफ नाउ। एकहार्ट टोल की दी पावर ऑफ नाउ सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी केवल वर्तमान क्षण में ही मिलती है। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करना हमें जीवन की समृद्धि से दूर कर देता है। वर्तमान क्षण को एक बहती नदी की तरह समझें। यदि आप अतीत या भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो यह ठंडी, ताज़ा धारा को महसूस करने के बजाय पानी की तस्वीर को घूरने जैसा है। वर्तमान में जीना आपको जीवन की सुंदरता में डुबो देता है। पाठ 2, सरल कार्यों में आनंद खोजें, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। थिक नहत हान की द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें रोजमर्रा की गतिविधियों में आनंद खोजने की याद दिलाती है। बर्तन धोना, चाय पीना या टहलना माइंडफुलनेस और कृतज्ञता के क्षण बन सकते हैं। अपने जीवन में चमक लाने की तरह माइंडफुलनेस की कल्पना करें। जब आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सब कुछ स्पष्ट, अधिक जीवंत और अधिक सार्थक हो जाता है। पाठ 3, परिवर्तन को अपनाएं, ताओ ते चिंग। लाओ त्जु की द ताओ ते चिंग हमें जीवन के परिवर्तनों का विरोध करने के बजाय उनके साथ बहना सिखाती है। जिस तरह पानी किसी भी आकार के अनुकूल हो जाता है, उसी तरह हम जीवन की नश्वरता और अप्रत्याशितता को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। जीवन को नदी की तरह समझो। इसके प्रवाह का विरोध करने से संघर्ष पैदा होता है, लेकिन इसके साथ चलने से शांति और सद्भाव आता है। ताओ हमें याद दिलाता है कि स्वीकृति ही लचीलेपन की कुंजी है। पाठ 4, अहंकार को छोड़ो, अहंकार शत्रु है। रयान हॉलिडे की अहंकार शत्रु है सिखाती है कि अहंकार, पहचान और गर्व के प्रति हमारा लगाव आध्यात्मिक विकास को अवरुद्ध करता है। अहंकार को छोड़ देने से हम दूसरों और खुद से प्रामाणिक रूप से जुड़ पाते हैं। अहंकार को सूरज को ढकने वाले बादल की तरह समझो। जब आप गर्व और आत्म महत्व को छोड़ देते हैं, तो बादल साफ हो जाता है, जिससे आपके सच्चे स्व की गर्मी और रोशनी प्रकट होती है। अब तक की सामग्री का आनंद ले रहे हैं? लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दिखाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जिसे अपनी यात्रा में प्रोत्साहन की आवश्यकता है। पाठ 5, करुणा का अभ्यास करें, खुशी की कला। दलाई लामा की अंतर्दृष्टि के साथ लिखी गई खुशी की कला इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्ची खुशी करुणा से आती है, दूसरों की देखभाल करना और उनके अच्छे होने की कामना करना। करुणा को मोमबत्ती जलाने की तरह समझो। अपनी रोशनी को साझा करने से यह कम नहीं होती, ये आपके आसपास के स्थान को रोशन करती है, जिससे सभी के लिए गर्मी और जुड़ाव पैदा होता है। पाठ 6, अपने भीतर के आलोचक को चुप कराए, अनटैम्ड। अनटैम्ड में ग्लेनन डॉयल हमें अपने भीतर के आलोचक को चुप कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें बताता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके और अपने जंगली, अदम्य स्वभाव को अपनाकर हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। आत्मसंदेह को पिंजरे की तरह कल्पना करें। यह सुरक्षित लगता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। अपने भीतर के आलोचक को जाने देना दरवाजा खोलने और संभावनाओं की दुनिया में कदम रखने जैसा है। पाठ 7, आंतरिक शांति का निर्माण करें, द अनटेथर्ड सोल। माइकल सिंगर की द अनटेथर्ड सोल सिखाती है कि आंतरिक शांति बिना किसी लगाव के अपने विचारों का अवलोकन करने से आती है।
नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देने से हम खुद को अनावश्यक तनाव से मुक्त कर लेते हैं। अपने मन को आकाश की तरह समझें। विचार गुजरते हुए बादल हैं, कुछ अंधेरे हैं, कुछ प्रकाश हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपके सच्चे सो के विशाल खुले आकाश को परिभाषित नहीं करता है। पाठ 8। प्रतिदिन ध्यान करें। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। थिक नहत हान भी दैनिक ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं। यहां तक कि कुछ मिनटों की सचेत सांस भी आपके मन को केंद्रित कर सकती है और स्पष्टता ला सकती है। ध्यान को चाकू को तेज करने की तरह सोचें। प्रत्येक सत्र आपके ध्यान को तेज करता है, जिससे विकर्षणों को काटना और वर्तमान में बने रहना आसान हो जाता है। पाठ 9। कृतज्ञता विकसित करें। द बुक ऑफ जॉय। दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा लिखित द बुक ऑफ जॉय सिखाता है कि कृतज्ञता दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल देती है। हमारे पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करके हम कमी से बहुतायत की ओर बढ़ते हैं। कृतज्ञता की कल्पना एक बगीचे को पानी देने की तरह करें। प्रत्येक बूंद विकास को पोषित करती है, यहां तक कि सबसे छोटे बीज को भी एक समृद्ध जीवन में बदल देती है। पाठ 10। सेवा में अर्थ खोजें। मनुष्य का अर्थ की खोज। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की सेवा करने और अपने संघर्षों में उद्देश्य खोजने से आती है। दूसरों की मदद करके हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अर्थ बनाते हैं। सेवा को मशाल जलाने की तरह समझें। यह न केवल दूसरों के लिए रास्ता रोशन करती है, बल्कि आपकी खुद की यात्रा को भी रोशन करती है, जो आपको आगे का रास्ता दिखाती है। आध्यात्मिकता और माइंडफुलनेस पुस्तकों से ये सबक हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता, करुणा की शक्ति और आंतरिक शांति के महत्व की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता के साथ जीने से लेकर अहंकार को त्यागने तक, ये सिद्धांत हमें पूर्णता और सद्भाव के जीवन की ओर ले जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आध्यात्मिकता और माइंडफुलनेस पुस्तकों से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं। अगर इस वीडियो से आपको मूल्यवान जानकारी मिली है तो सदस्यता लेना न भूलें और 15 MOSI परिवार में शामिल हों। व्यक्तिगत विकास के लिए और अधिक शक्तिशाली विचारों का पता लगाने के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। क्या आप और अधिक जानना चाहते हैं? विशिष्ट विषय पर हमारी प्लेलिस्ट देखें। इसमें आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने वाले विचार भरे पड़े हैं। यहां या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम व्यावसायिक विकास पर एक विशेष गाइड दे रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए बस सदस्यता लें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें। 15 MOSI कमाल है। आइए एक साथ बढ़ें और सीखें।